अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। फ़िलहाल खड़े हुए हैं हम फ्रांस में। बेल्जियम से लोड करके लाया था मैं, फ्रांस में खाली करनी है, लेकिन वीकेंड हमारा चल रहा है, चल क्या रहा है, ख़त्म है आज। सैटरडे संडे मंडे कल स्टार्ट करूँगा। इधर ही 13-14 किलोमीटर गाड़ी खाली होनी है। कल वीडियो बनी नहीं थी तो आज बनाता हूँ मैं। कुछ दोस्तों ने पूछा था यूरोप आने के बाद जो वो खर्चे होते हैं वो किसके होते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ लिथुआनिया की। बाकी सेम प्रोसेस हर जगह का, आप एजेंट से आओ या ऑनलाइन आओ। और ये भी पूछा था कि भाई कितने पैसे साथ में लाने चाहिए। पैसों का है भाई, लाख 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तो कम से कम हो। 1,000-1,500 यूरो, जैसे मैं 1,000 लेकर आया था मैं, तो खैर 1,000-1,500 यूरो साथ में होनी चाहिए, उनमें काम हो जाएगा आपका। यहाँ आने के बाद सबसे पहले कंपनी में जाओगे। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो ट्राई लेती हैं, कुछ क्या ज़्यादातर लेती हैं। वो आपकी थोड़ी ट्राई लेंगे। ट्राई लेने के बाद आपके वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। जैसे रेड पेपर होता है, एक रेड पेपर बनता है, 95 कोड के भी वो पेपर तैयार करके दे देंगे कंपनी वाले। ट्राई पास होने के बाद, ट्राई ऐसी नॉर्मली होती है, पार्किंग में उनके कुछ बैग लगवाती है, कुछ रैंप पर लगवाते हैं। 95 कोड हमारा बन गया था ऐसे ही 300 यूरो में। कुछ कंपनियों का 95 कोड का हिसाब ही होता है, वो पेपर बना देती हैं। तो उसकी क्लासें होती हैं कुछ। क्लास होने के बाद बंदा ट्राई देता है, एक टेस्ट देता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। तो हमें तो ऐसे ही मिलता है, मिल गया था। तो ये प्रोसेस हो गया। आने के बाद कुछ बंदे जब आते हैं ना, कुछ तो टीआरसी पे आते हैं, कुछ आते हैं डीवीजे पर, जो कंपनी बुलाती है। डीवीजे पर आने के बाद यहाँ टीआरसी अप्लाई होती है। टीआरसी आ जाती है तकरीबन तकरीबन 1 महीना, 1 महीना मान लो, मैक्सिमम 1.5 महीना, हालांकि 1 महीने में आ जाती है। तो जो डीवीजे पे आते हैं उनके लिए होता है थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, वेट करना पड़ता है टीआरसी का भी। जो उधर से टीआरसी पाते हैं उनका डायरेक्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता, तो वो टाइम बच जाता है। जैसे मेरा सारा प्रोसेस जो है 21 दिन में हो गया था। कंपनी ने 95 कोड बना दिया, रेड पेपर तैयार हो गया। रेड पेपर के बाद हमने टैको अप्लाई कर दिया। उसकी ऐसी ही 40-45 यूरो फीस है। और कंट्रियों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं लिथुआनिया का बता रहा हूँ। 40-45 यूरो उसकी फ़ीस लगी। टैको आ गया। टैको आने के बाद अकाउंट वकाउंट खुले, हमारे पहले ही खुल गए थे अकाउंट। तो ये दो चीज़ें मैन, टैको और 95 कोड। लाइसेंस अपने पास होता ही है, आईडीपी जो इंटरनेशनल वहाँ से करा के लाते हैं। टीआरसी हो गई, कुछ मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ है जो कंपनी करके दे देती है आपको। उसके बाद ये प्रोसेस तकरीबन, जैसे मेरा 21 दिन में हुआ, तो मैक्सिमम 1.5 महीने मान लो। जो टीआरसी पा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो जो डीवीजे पा रहा है इधर टीआरसी है, कुछ की टीआरसी ऐसा भी हुआ 15 दिन में भी आ गई है। एक मेरा दोस्त था, उसकी 21 दिन में टीआरसी, 22 दिन में टीआरसी आ गई थी हंगरी में। वेब इस कंपनी में गाड़ी चला रहा वो। ये खड़ी है ना सामने, ये सारी उसी कंपनी की खड़ी हैं। एक वो खड़ी सामने, और मेरे बराबर में खड़ी है पीछे। 20 गाड़ी खड़ी हैं इस कंपनी की। और अपने इंडियन भी हैं इसमें, 2-3 खड़े हैं, केरला के और राजस्थान के हैं। ये हंगरी की कंपनी है वेबरर। तो उसकी 21 दिन में आ गई, तकरीबन 21-22-23 दिन में ऐसे ही। तो यहाँ का खर्चा 1,000 यूरो से लेकर 15 यूरो, 1,500 यूरो तक लेकर आप आओ, उसमें काम हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ होने के बाद कंपनी भेजेगी आपको ट्रेनिंग पे। जैसे कोई नया बंदा आ रहा है, कंपनी मेरे साथ भेज देगी। 1 महीना रहेगा या 20 दिन या 25 दिन, जब तक उसकी समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम 1 महीना रखती है। कुछ कंपनी ऐसी भी है जो 2-2 महीने चलाती थी, अब तो खैर 1 महीने में ही काम हो जाता है। 1 महीने बाद उसको दे दी जाएगी अलग गाड़ी। ट्रेनिंग के दौरान कुछ कंपनी देती है 30 यूरो डेली, कुछ 35 यूरो डेली देती हैं, कुछ देती हैं 40 यूरो डेली। 10 दिन रहोगे, 20 दिन रहोगे, तो उसी हिसाब से तुम्हें पैसे दे देंगे। फिर जब तुम्हें अलग गाड़ी मिल जाएगी, फिर आप जो कंपनी की कैटेगरी चल रही है, जो कंपनी की सैलरी है, उस कैटेगरी में चल पड़ोगे। ये हिसाब है। तो कुछ बंदे कर रहे हैं, कलीम भाई है, उनका भी हो गया। एक बंदा रब नवाज है, उसका भी हो गया हबजान में, स्लोवेनिया के लिए। तो ऑनलाइन में भाई लक है, जिसका लक लग गया
तो बस हो गया काम। नहीं तो ज़्यादातर बंदे यहाँ आते हैं एजेंसी से, कई एजेंसियाँ जानी मानी। और फिलहाल लिथुआनिया का काम बंद है। लिथुआनिया के लिए अगर आप अप्लाई करोगे, ऑनलाइन भी करते हो, तो कंपनी यही बताएगी कि आपके पास या तो वैलिड वीज़ा हो या आपके पास टीआरसी हो यूरोप की, तो आप ट्राई दो और आ जाओ। क्योंकि लिथुआनिया का फिलहाल चल रहा काम बंद। पोलैंड का क्या है, पोलैंड का वही लॉटरी टाइप है, अपॉइंटमेंट मिल गई तो कल कोई मिल जाएगी, नहीं तो ऐसा भी एक एक साल भी बंदे बैठे हुए, एक एक साल से अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। 2 बंदे हमारे ग्रुप में ऐसे हैं जिनके वर्क परमिट भी एक्सपायर हो चुके हैं। हंगरी का भी काम चल पड़ा वैसे, थोड़ा 2-4 कंपनी के मेरे सुनने में आई है। बाकी बुल्गारिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, रोमानिया और लातविया ये कंपनी ले रही है। और अगर आप आते हो किसी कंपनी में, या किसी का ऑनलाइन हो रहा है और वो यूरोप की किसी भी कंट्री में आ रहा है, तो वो चाहे कि भी मुझे कंपनी सही नहीं लग रही है, 2-4-6 महीने करो, कहीं भी मूव हो जाओ, लिथुआनिया हो जाओ, या इसलिए कह रहा हूँ मैं 2-4-6 महीने के लिए कि 2-4-6 महीने आदमी उधर गाड़ी भी चला लेगा। और इन कंट्रियों में लाइसेंस चेंज हो जाता है। लिथुआनिया में लाइसेंस चेंज कराने के लिए आपको थ्योरी प्रैक्टिकल यानी टेस्ट वेस्ट देने पड़ेंगे। क्रोएशिया विरोशिया इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे पूछा था किसी ने कि भाई मेरे पास इंडिया का लाइसेंस है, क्या वो चेंज हो जाएगा? भाई हो जाएगा। क्रोएशिया के लिए पूछा था शायद उन्होंने, क्रोएशिया में भी हो जाएगा, बुल्गारिया में भी, हंगरी में भी, पोलैंड में भी हो जाएगा, स्पेन में भी हो रहा है। तो यहाँ ट्राई व्राई का चक्कर नहीं है। मेरा अभी तक लाइसेंस बना नहीं है क्योंकि मैंने ट्राई भी नहीं किया है। तो मैं IDPP चला रहा हूँ, इंटरनेशनल लाइसेंस पे। जब मैं देखूँगा अभी थोड़ा मैं कमा लूँ, जनवरी में मैं उतरूँगा 1 महीने के लिए, फिर लाइसेंस की मैं वो करूँगा। क्योंकि मेरा जो TRC वो भी अभी रिन्यू होनी है अगले साल मार्च में यानी 6 महीने अभी। तो ये प्रोसेस है। बस यहाँ बंदा आ जाए, आने के बाद ऐसा कोई वो नहीं है। और दूसरी बात बोल रहे हैं इंग्लिश ज़्यादा नहीं, बस आप कंपनी को फेस कर लो, जिस कंपनी में आप आ रहे हो उसका इंटरव्यू कर लो। उसके बाद जब कंपनी में तुम आओगे 2-4 बात करनी पड़ेंगी, वो पूछेंगे या आपको कुछ पूछना पड़ेगा। बाकी तो एक दूसरे को देख देख के ऐसे ही हो जाता काम। हमारे साथ भी कुछ बंदे ऐसे थे, बिल्कुल इंग्लिश में थोड़े बहुत ही बस प्रोसेस देख देख के ऐसे ही उनके साथ चल के प्रोसेस आगे होता रहा। गाड़ी पे तुम आ जाओगे चाहे तुम सारी बोल जाओ इंग्लिश। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश ज़रूरी नहीं है गाड़ी पे, है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही लैंग्वेज है इधर, इंग्लिश। इसके अलग कोई लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हमारे आती नहीं है ना डच, ना फ्रेंच आती है, ना रशियन आती है, ना बाल्टिक आती है, ना ही स्पेनिश, कोई सी भी नहीं। तो इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है। कुछ बंदे ऐसे हैं, जैसे मुझे भी एक बंदा मिला है, 4 साल हो गए इसमें वेबरर कंपनी में हंगरी की। तो बोला जब मैं आया था इंग्लिश बिल्कुल जीरो थी। वो आया था नोवा लाइफ से, 4था साल चल रहा है उसको हंगरी में, इसी कंपनी में अब काम कर रहा है। पहले किसी और में था, चेंज कर ली थी कंपनी। इंग्लिश का मैनेज ऐसे कर लेता आदमी, कोई मैसेज आया क्या आया है मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैनेजर क्या पूछ रहा है उसको ट्रांसलेट कर लो, ट्रांसलेट करके तुम उसको मैसेज कर दो। ज़्यादा वो हार्ड नहीं है। कंपनी में तुम लोडिंग अनलोडिंग के लिए जाते हो, वहाँ इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं है। कंपनी में पहुँचो, पार्किंग में पहुँचो, ऑफिस में जाओ, रेफरेंस नंबर दो, वो आपको बता देंगे जाओ भाई इधर जाओ, बस गाड़ी लोड करो। फिर अनलोडिंग पे भी वही प्रोसेस। इधर कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई। जो हम भी ऐसे ही सोचते थे शुरू में, जैसे जैसे लोग सवाल कर रहे हैं ना, अब सारे मैं बता नहीं सकता, वो बिल्कुल मेरे दिमाग में थे सारे, लेकिन यहाँ आके सब क्लियर हो गए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर तुम इधर आ गए हो ना, कुछ भी इम्पॉसिबल। ऐसा भी नहीं है कि भी छोटे छोटे रास्ते हैं, लोकेशन पर गाड़ी चल रही है, गाँवों में भी जाना पड़ता, कभी कभी खेतों में भी जाना पड़ता। भाई सब कर लोगे सब, जब तुम यहाँ आ जाओगे ना। अगर यहाँ से बंदा यूरोप से जाएगा अपनी गलती से जाएगा कि या तो दिल नहीं लग रहा मेरा या कोई और रीज़न, कंपनियों का इधर कोई जोर दबाव नहीं है, कुछ भी अपनी मर्जी के मालिक हो जब तक तुम गाड़ी पर रहोगे। भाई जब देखता ना आदमी महीने में मोटा नोट आ रहा है तो फिर गाड़ी पे से भी नहीं उतरता है। ठीक है, तो ये थे कुछ सवाल। और मैं भूल गया, शायद किसी ने यार एक सवाल और पूछा था, मैं सोच रहा ऐड करूँगा। कंपनी में आने का प्रोसेस तो मैंने बता दिया, क्या क्या खर्चा होता है। और हाँ, एकोमोडेशन हमारा खुद का था, 5 यूरो डेली के हमने वहाँ दिए थे 1 महीने के, लेकिन हमें 21 दिन में ही गाड़ी पे निकल गए।
और एक छोटा सा फ़ोन पर उसने इंटरव्यू लिया कि भी किस देश में नो एंट्री कब लगती है, कैसे लगती है, क्या है कैसे है, वो सब तुम जब यहाँ आ जाओगे ना किसी के साथ तो उस पर चलोगे। कंपनी बुक भी देती है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। नो एंट्री का यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है जैसा अब हम यहाँ खड़े हैं 2 दिन से फ्रांस में। ये पेड पार्किंग है, तो इसमें कम से कम 200 प्लस गाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि फ्रांस और बेल्जियम में हम 2 दिन वीकेंड नहीं कर सकते गाड़ी में। यहाँ की गवर्नमेंट का ये रूल है कि भाई कंपनियों को चाहिए कि वो होटल बुक करके दे। हालांकि हमारे भी कुछ बंदे होटलों में रहे हैं, जब उन्हें देखते कि आसपास में कोई पेड पार्किंग नहीं है, गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और होटल बुक करके दे देते हैं उन्हें, होटल में रहो 2 दिन। तो ये रहता है। इधर फिर फाइन देते हैं, गाड़ी ले जाते हैं खींच के पुलिस वाले। हमारी कंपनी की एक गाड़ी खिंच गई थी, एक बंदा था, वो गाड़ी में देख लिया पुलिस वालों ने कि भी इधर स्टे क्यों कर रहे हो। और कंट्रियों में नहीं है ये दिक्कत, ये पेड पार्किंग है, इधर पुलिस वालों का भी कोई खतरा नहीं है, इसीलिए ये पार्किंग बहुत बड़ी है और इसीलिए फुल है। हमारी कंपनी की भी कई गाड़ी खड़ी हुई है और ये वेबरर की भी खड़ी, हर कंपनी की खड़ी हुई गाड़ी इधर 200 प्लस गाड़ी है, बहुत बड़ी पार्किंग है। आने के बाद जैसे जैसे मैंने यहाँ लोग देखे हैं ना, मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि भी इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। जब तुम आ जाओगे ना, जब तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग आएगा, फिर तुम खुद ही खुद सीखोगे। एक गलती करोगे तुम्हें एक गलती से 10 सीख मिलेंगी, ये हिसाब किताब है। बाकी अगर कुछ पूछना हो भाई पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आईडीपी का पूछा था एक भाई ने कि भी आईडीपी कैसे बनेगा इंडिया में है अगर। भाई जिस आरटीओ से तुम्हारा लाइसेंस बना है ना, जैसे मेरा मेरठ से बना हुआ है, तो मेरठ में मैं जाऊँगा भाई आईडीपी बनवाना मुझे यूरोप के लिए। तो मेरठ में क्या हो, पेपर वाला देते हैं, मैंने सुना है। सऊदी वालों के लिए ये है, सऊदी वालों का मैंने वीडियो बना रखी है, साटा से बन जाता है, या मैंने अपने ग्रुप में नंबर डाल रखा उस बंदे का, वो बना के दे देता है। सऊदी में आसान है, डॉक्यूमेंटेशन सारी सऊदी में आसान है, रूम पे बैठे बैठे मिल जाएगी अगर आपको कहीं जाना भी नहीं है। इंडिया में भी वही है, पीसीसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिया का अपोस्टाइल होता है, वो दिल्ली से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे, और कुछ नहीं। एक भाई ने और पूछा था मेरे पास, मैं आना चाहता हूँ, मेरे पास 1 साल पुराना लाइट लाइसेंस है, तो आईडीपी कहाँ बनेगा। तो उस पर आईडीपी नहीं बनेगा भाई, क्योंकि यहाँ चाहिए हैवी लाइसेंस, लाइट पर कोई लेगा भी नहीं। और लाइट का जो छोटी गाड़ियों का काम है, लोकल बंदे ज़्यादा करते हैं इधर, इन्हें पता है हम इधर के रहने वाले हैं, जैसे हम अपने गांव के आसपास या घर के आसपास में हैं, तो ऐसी नौकरी ढूंढेंगे आसपास की जो घर आ जाए। तो एशियन बंदे ही, बाहर के बंदे ही ज़्यादा इंटरनेशनल गाड़ियों को चला रहे हैं। तो भाई मिलते हैं कल, कोई सवाल हो तो पूछना इंशाल्लाह।